गोले का आयतन, क्या देखेंगे, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन जब निकालेंगे तो ध्यान रखना इस बात को, गोले के आयतन का फॉर्मूला बिना फॉर्मूले के ये जो चैप्टर है ना क्षेत्रफल और आयतन के नहीं हो पाएंगे, फॉर्मूला आपको ज्ञात ही होना चाहिए। 4/3 पाई आर क्यूब होता है, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और आपको भी देखना है क्या निकाला हमने, आयतन। और आयतन हमेशा किस में निकालते हैं, घन इकाई में। किस में निकालते हैं, इकाई चाहे कुछ भी हो, क्या निकालेंगे, घन इकाई में निकालेंगे। अब इकाई चाहे कुछ भी हो, इकाई अगर सेंटीमीटर होगी तो घन सेंटीमीटर, इकाई मीटर होगी तो घन मीटर, है ना, और फुट होगी तो घन फुट, किलोमीटर होगी तो घन फुट। तो आयतन हमेशा किस में निकलता है, घन इकाई में। और क्षेत्रफल किस में निकलता है, वर्ग में निकलता है, वर्ग इकाई में। तो यहां पर गोले का आयतन हो गया। तो यहीं पर एक बात और कर लेते हैं, दूसरा अर्धगोले का आयतन। क्या लिखाएंगे, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अब देखिएगा आप, अर्धगोले का आयतन होता क्या है, 4 का आधा कर दिया कितने हो गए, 2, तो 2/3 पाई आर क्यूब। ये भैया अर्धगोले का हो गया, हेमिस्फीयर का हो गया, किसका हो गया, हेमिस्फीयर अर्धगोले का आयतन हो गया। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट, गोले का। देखो संपूर्ण गोले का वक्र पृष्ठ नहीं होता है, क्या नहीं होता है, तो डायरेक्ट क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ ही होता है। संपूर्ण पृष्ठ भी वही है, वक्र पृष्ठ भी वही है। तो इसका मतलब पूरे गोले का क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ भी वही है, वक्र पृष्ठ भी वही है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछ ले, आपसे बोल दे कि गोले का वक्र पृष्ठ निकालो, गोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालो, तो वक्र पृष्ठ भी वही और संपूर्ण पृष्ठ भी वही, दोनों वही होते हैं। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। वहीं पर देखिएगा चौथे नंबर पर, अब आते हैं किस पे, ये देखो ये गोले का गोले पे। अब अर्धगोले का आयतन था तो अर्धगोले को अर्धगोले से डिनोट करेंगे। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आएगा, वो 2 पाई आर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर आएगा। पांचवा एक और बच रहा है, संपूर्ण पृष्ठ। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये जब बस 5 फॉर्मूले आपको निकालने होंगे, मतलब ज्ञात करने होंगे। ये अगर 5 फॉर्मूले अगर आपको याद है तो गोले अर्थात 11.2 आपको समस्या नहीं देगा, आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिएगा फर्क क्या है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ में एक और प्लस कर देंगे 3 पाई आर स्क्वायर, और पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का होगा वक्र पृष्ठ, 3 पाई आर स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठ अर्धगोले का, और पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद में गोले का आयतन निकालेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन निकालेंगे तो 4 का आधा कर दिया 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये 5 फॉर्मूले आपको ज्ञात करने होंगे, बिना फॉर्मूले के ये गोले वाले क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। इसका मतलब हमें करना है तो करना ही है, ठीक है। तो इनको नोट कर लीजिए आप। तो देखिए भाई 7.2 का ये गोले से संबंधित पहला क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 4। कौन सा उदाहरण है, 4। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले का वक्र पृष्ठ होता है क्या, नहीं होता है। क्या होता है, डायरेक्ट संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या है गोले का, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर। तो हम लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैंने आपसे पहले ही बोल दिया
कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कंफ्यूज मत होना, उसका सबका एक ही फॉर्मूला होता है। तो वक्र पृष्ठ नहीं होता है, क्या होता है उसका डायरेक्ट कुल पृष्ठीय। तो कुल पृष्ठीय फॉर्मूला क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। लिखा 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर मतलब कि कितना है 7 और वर्ग है तो क्या कर दूं एक बार और गुणा कर दूं, 7 से 7 कैंसिल। अब 22 का गुणा 7 में किया तो 154 आया और 154 का गुणा किस में किया 4 में आया। तो 154 का गुणा 4 में करते तो 616 आता है। कितना आता है 616। अब क्या क्षेत्रफल है और क्या है ये सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल किस में निकलता है वर्ग, है ना। सेंटीमीटर था तो क्या निकाल लेंगे वर्ग सेंटी, और यही क्या है आपका आंसर, खूबसूरत वाला, ब्यूटीफुल। तो देखिए अब उदाहरण नंबर कौन सा देखते हैं, 5वां देखते हैं। उदाहरण नंबर क्या देखते हैं 5वां। अब 5वें में क्या देके रखा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का, क्या अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकालो और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, अरे मैंने फॉर्मूले गलत लिख दिए। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर है और वक्र पृष्ठ क्या लिख दिया 2 पाई आर है। तो आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है अर्धगोले का और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकालना है किसका अर्धगोले का। तो r बराबर क्या रखना है 21, क्या रखना है 21। तो 2 लिखा 22/7 लिखा, r की वैल्यू क्या लिखना है 21, 21 गुणा में 21, दोनों को साथ में लिखेंगे। यहां 3 लिखा इंटू पाई की वैल्यू क्या लिख दी, r का मतलब 21 गुणा 21, 7 तिया 21, 3 दूने 6 गुणा 22 और क्या है साथ में 21। यहां भी देखते हैं 7 तिया 3 तिया 22 गुणा 21 है ना, ये है ना, साथ में निकालते चल रहे हैं हम सबको। तो 21 का गुणा 22 में कर दो पहले तो 21 441, 441 में और 462 होगा, कितने होगा। अब 6 का गुणा 462 में करना है, 6 दूने 12 का 2, 6 दून क्या हो गया 6 दून 12 के 2 बच गया 1, 6 चंग 36 और 1 कितने हो गए 37 बच गया 3, 6 चुक 24 और 3 कितने हो गए 27। किस में आता है क्षेत्रफल वर्ग में, यूनिट कितनी थी सेंटीमीटर में, तो वर्ग कितना हो गया सेंटीमीटर। इस पे आ जाओ 21 गुणा 22 करते हैं तो कितने लिखते हैं 462, 9 का गुणा कर देते हैं, 9 दूने 18 बजे कितने 1, 9 चक 54 और 1 कितने हो गए 55 बच गए 5, 9 चुक 36 और 5 कितने हो गए 41, कितने हो गए 41 वर्ग, क्या लिख देंगे सेंटीमीटर। तो हमने यहां पर क्या निकाला वक्र पृष्ठ भी निकाला और कुल पृष्ठ भी निकाला, तो ये आप नोट कर लो। तो देखिएगा अब 7.2 के अभी तो क्या चल रहे थे उदाहरण के क्वेश्चन चल रहे थे, अब आता है पहले के कितने क्वेश्चन है 3। आर इस पहले में 10.5 दिए, दूसरे में 5.6 दिए, तो तीसरे में 14 सेंटीमीटर दिए, तो ये आर दिए। इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर भी अलग अलग होगा आर के रिस्पेक्ट में, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा सेम होगा। तो गोले का क्या निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है। तो गोला दिया है अर्धगोला तो नहीं दिया, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो मैं लाल लाल पेन निकाल लेता हूं भैया। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 4 सब में क्या है कॉमन है ना। तो ये चारों क्वेश्चन में क्या करूंगा एक साथ करूंगा। 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर मतलब कि 10.5 कितनी बार लिख दूं 2। उसी प्रकार 4 22/7
आर मतलब 5 पॉइंट इंटू 5.4, 22/आर मतलब कि 14 इंटू 14। देखिएगा पॉइंट हटा, एक जीरो लग गई बटे में, पॉइंट हटा बटे में एक जीरो लग गई, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने अंक है? एक, इसलिए एक जीरो लगी। पॉइंट के बाद कितने अंक है? एक, तो एक जीरो। और दो अंक होता तो कितने जीरो लग जाती? दो जीरो लग जाती। अब देखिएगा 7×21, 7×21 हो गए। अब देखिएगा 7×21, ये क्या कर दिया मैंने? अरे तुम्हारी 7 से कितनी बार जाएगा? 15 बार। 15 7 की 105 होते हैं। हाँ, 5 दूने 10, 5 तिया 5 दूने 5 से कितनी बार? 21 बार। 2 दूने 4 से 4, ऊपर कितना बचा? 22 इंटू 3 इंटू 21। उसी प्रकार यहां आ जाओ, पॉइंट हटा तो कितने जीरो? पॉइंट हटा तो कितने जीरो? अब एक ही जीरो क्यों लगी? क्योंकि पॉइंट के बाद कितने अंक थे? एक अंक। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर 7 8 56। अब मैं 10 से कैंसिल नहीं करूंगा, क्योंकि 10 से कैंसिल करूंगा तो 5 से नीचे कैंसिल कर दूंगा, लेकिन 5 से ऊपर कैंसिल नहीं होगा। और हम क्या करेंगे? ऊपर का गुणा करके, 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो हटाएंगे, 2 अंक के पहले पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, तो कितना आया यहां ऊपर? 4 इंटू 22 इंटू 8 इंटू 56, और बटे में 10 धाम 100। इस पे आ जाओ, 7 दूने, तो यहां कितने आ गए? 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14, ये आ गए भैया, है ना। अब गुणा कर लेते, क्या कर लेते हैं? गुणा। तो 21 इंटू 22 462 होता है, इंटू 3, तो 3 दूने 6, डबल बराबर लग गए। 3 दूने 6 और 6 3 18 के 8 और 3 चुक 12 और 1 13 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद में इसका इंटू करना है। देखो भाई, नहीं मोबाइल से कैलकुलेशन नहीं, 8 का गुणा किस में करूंगा मैं? इधर कोपचे में कर लू इसका। 8 छंगे 48 के 8 बच गए 4, 8 5 40 और 4 कितने हो गए? 44। 8 का 56 में हो गया इंटू। अब मैं कर रहा हूं किससे? 22 से। किससे कर रहा हूं? 22 से। 22 आटे भैया कितने हो गए? 8 दून 16, 8 दून 16, 176। 22 आटे 176, बचे कितने? 17। 22 चूके 88, और 88 में 17 प्लस करते हैं तो कितने होंगे? 12 105। कितने? 105 में 105 के 5 लिख दिए, बच गए कितने? 10। 22 चूके 88 और 10 कितने? 98। अब इसमें गुणा किसका करना था? 4 का गुणा करना था। 4 चंगे 24, नीचे दिख नहीं रहा, चलो इंटू कर रहे हैं वैसे। 4 चंगे 24 के 4 बच गए 2, 4 5 20 और 2 22 बच गए 2, 4 8 32 2 34 बच गए 3, 4 नाम 36 और 3 39, तो कितने आए? 39 400, और नीचे 2 जीरो थी तो 2 अंक के पहले पॉइंट लगा लिया, तो क्या गया? वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आंसर। उसके बाद इस पे आ जाए, यहां पर देखो 4 का गुणा पहले तो किस, चलो 22 का गुणा पहले तो किस में कर लेते हैं? 2 में। 22 या फिर एक काम करते 14 में ही कर लेते हैं डायरेक्ट। तो 14 दूने 28 इधर करते हैं, 14 दूने 28 बच गए 2, 14 दूने 28 और 2 कितने हो गए? 30, 308। 308 में 2 का गुणा करते हैं तो 616 कितने आ गए? और 616 का 4 में गुणा करते हैं, है ना, तो 6 छंगे 24, सॉरी 6 चूके 24, 6 चुक 24 बच गए 2, 4 एकम 4, 4 और 2 6, 4 छंग 24, 24 के 24 24, तो 24 64 आ गए। कितने आ गए? 24 64 आ गए। तो अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 24 64 वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हमने साथ में निकाल लिए।